आदित्य और स्वयं पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। हेलो ऑफिसर, आई एम आदित्य मेहरा फ्रॉम मेहरा एम्पायर। आदित्य ने ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए कहा। ओ हेलो मिस्टर मेहरा, से हाउ कैन आई हेल्प यू? ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऑफिसर, एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट मिखेल डिसूजा मर्डर केस। आदित्य ने परेशान होकर पूछा। बट व्हाई? डू यू हैव एनी कनेक्शन विद द केस? ऑफिसर ने भुआं चढ़ाते हुए पूछा। इससे पहले आदित्य कुछ कहता स्वयं बोल पड़ा। एक्चुअली ऑफिसर, मिस्टर डिसूजा वॉज आवर बिजनेस पार्टनर. His sudden death is very shocking for us. That's why we want to know about this. Oh, I see. Well, it is very shocking for all of us too, because he was murdered by his own wife. ऑफिसर ने कहा तो आदित्य हैरानी से बोल पड़ा। But officer, how can you say that so surely? We have met her. She is a very good lady. I think she cannot do this. Mr. Mehra, we have all the evidence against her and witness too. Her maid. ऑफिसर ने कहा। ओ गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस पर यकीन करूं किस पर नहीं। सनाया सनाया किसी का मर्डर नहीं कर सकती, पर ये ऑफिसर्स ये झूठ क्यों बोलेंगे? कहीं आरोही और कुणाल ने तो इसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, पर ये ऑफिसर्स उनकी बात क्यों मानेंगे? उन दोनों का इंडिया से बाहर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए वो दोनों बिल्कुल अनजान है, और किसी अनजान इंसान के लिए यहाँ की पुलिस झूठा केस कभी नहीं बनाएगी। और स्वयं उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है उन दोनों से। कहीं आरोही और कुणाल जो कह रहे थे वो सच तो नहीं था? कहीं सनाया ने सच में मुझे धोखा तो नहीं दिया है? कैसे पता करूं? हाँ, एक रास्ता है। सनाया ने बताया था कि उस मेड ने उसकी भागने में हेल्प की थी। उससे मिलकर देखता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। ये सोचकर आदित्य ने ऑफिसर से उस मेड से मिलने का निवेदन किया और ऑफिसर ने उसे 10 मिनट की इजाजत दे दी। आदित्य स्वयं को वहीं छोड़कर कांस्टेबल के साथ उस मेड के पास आ गया। मेड इंडियन थी, इसीलिए अपने सामने एक अनजान इंडियन को देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। आदित्य को छोड़कर कांस्टेबल चला गया और आदित्य उस मेड के सामने बैठ गया। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं, मेड ने हैरानी से कहा। तुम मुझे नहीं जानती पर सनाया को तो जानती हो ना? आदित्य ने सहजता से पूछा तो मेड गुस्से में बोल पड़ी। उस औरत को कैसे भूल सकती हूँ? मैं जिसकी वजह से आज यहाँ हूँ, उसकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। खुद तो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गई और मुझे यहाँ फंसा दिया, पर मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी है, अब वो भी बहुत जल्द इन सलाखों के पीछे होगी। सनाया ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने उसका मर्डर किया होगा और इल्जाम सनाया पर लगा दिया होगा। मैं अभी पुलिस को जाकर तुम्हारी असलियत बताता हूँ, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा तो मेड हंसते हुए बोली। लगता है अब उसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पर सर, एक बार सोचकर तो देखिए, मुझे तो दोनों ही हालातों में मौत की सजा होनी है, तो यहाँ झूठ बोलकर उसे फंसाकर मुझे क्या मिलेगा? देखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल लूंगा। अब प्लीज साफ साफ बताओ कि सच्चाई क्या है। मिखेल उसको टॉर्चर करता था ना, इसीलिए वो घर छोड़कर भागी और तुमने उसकी भागने में मदद की थी, है ना? और फिर तुमने मिखेल की प्रॉपर्टी के लिए उसका मर्डर करके इल्जाम सनाया के सर पर लगा दिया, है ना? आदित्य ने एक बार फिर से खुद को झूठी तसल्ली देते हुए मेड से पूछा तो मेड फिर से हंस पड़ी। बहुत बुरा फंसे हैं आप उसके प्यार के जाल में सर। मिखेल सर तो उससे बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें क्या पता था कि अपने प्यार की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। उस औरत को सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी और इसीलिए एक दिन उसने उनका मर्डर का प्लान बनाया। मुझे भी अपनी बातों में ऐसे उलझाया कि मैं भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अगर आपको अभी भी लगता है कि मर्डर मैंने किया है, तो आप पुलिस के पास जो सबूत है उन्हें भी देख सकते हैं और मर्डर की तारीख भी पता कर सकते हैं। मुझे इस केस से निकलने का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरे गुनाह की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। आप मुझे भले इंसान लगते हैं, इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए, क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। जितना जल्दी हो सके उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपको सच्चाई पता चले बहुत देर हो जाए। मेड की बातें सुनकर आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगा। 10 मिनट खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो ऐसे ही बेसुध होकर लॉकअप से बाहर आ गया। भाई, आप ठीक तो है ना? स्वयं ने चिंतित होकर पूछा तो आदित्य उसे बिना कोई जवाब दिए ऑफिसर से बोल पड़ा। When did this accident occurred? 28 जुलाई, ऑफिसर ने जवाब दिया। और सनाया मेरे पास 1 अगस्त को आई थी, इसका मतलब? ये सोचकर आदित्य बेचैन होकर बोल पड़ा। Can I know about the evidence? His death occurred due to extra dose of sleeping pills, but according to the doctor, he was habitual to it. These pills were purchased by Sanaya for herself. And according to the doctor, she was not in any kind of stage of depression too.
ये कहते हुए ऑफिसर ने उसे इस मर्डर से रिलेटेड कुछ और भी सबूत दिखाए, जिनसे साबित हो गया कि उसका मर्डर सनाए ने ही किया है, और वो भी उसकी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बनने के लिए। ये सब जानकर आदित्य ने अपने होश खो दिए और लड़खड़ा कर गिरने लगा, पर स्वयं ने उसे संभाल लिया। भाई, संभालिए खुद को, स्वयं ने कहा। तो आदित्य रोते हुए बोला, कैसे संभालूं स्वयं, कैसे संभालूं? जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ गया, जिसके लिए मैं अपने प्यार के खिलाफ चला गया, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों खेला उसने मेरे जज्बातों के साथ, क्यों? ये कहते हुए आदित्य जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर स्वयं ने उसे गले से लगा लिया। आदित्य को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई। अब मैं क्या करूंगा स्वयं? किस मुंह से माफी मांगूंगा आरोही और कुणाल से? वो दोनों मुझे बार बार सच्चाई बताने की कोशिश करते रहे, पर मैंने एक बार भी उनकी बात का यकीन नहीं किया। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन दोनों को, यहाँ तक कि अपनी दोस्ती भी तोड़ ली। वो दोनों मुझे कभी माफ नहीं करेंगे स्वयं, कभी भी नहीं, आदित्य ने रोते हुए कहा। तो स्वयं उसे समझाते हुए बोला, भाई, वो दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपकी फीलिंग अच्छे से समझते हैं कि आपने जो कुछ भी किया सनाए के बहकावे में आकर किया। और आरोही दी, उनका प्यार सनाए की तरह स्वार्थी नहीं है। आई एम श्योर अगर आप दिल से उनसे माफी मांगोगे तो वो आपको जरूर माफ कर देंगे। हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी है। चल स्वयं, आज ही वापस चलते हैं। तेरा जो भी काम रह गया है वो हम बाद में आकर कर लेंगे, आदित्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो स्वयं मन ही मन बोल पड़ा, मेरा काम तो हो गया भाई। हाँ चलिए, स्वयं ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल गए और रास्ते में स्वयं ने उसे बता दिया कि यह सब उसने कुणाल और आरोही के साथ मिलकर ही प्लान किया था। ये जानकर आदित्य और भी शर्मिंदा हो गया कि जिन दोस्तों के साथ उसने इतना बुरा किया, उन्होंने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा।